नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं यूनिक पाठशाला। बताना चाहूँगा दोस्तों, आज यूनिक पाठशाला पे हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में हम पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिनमें हम शुरुआत करेंगे बेसिक से। सबसे पहले हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है पूंजीवाद, यानी कि कैपिटलिज्म। क्या होता है ये कैपिटलिज्म और पूंजीवाद, हम किसे बोलते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किस चीज़ को आखिर बोला जाता है पूंजीवाद। देखो बेटा, पूंजीवाद की जो बेसिक सी एक डेफिनेशन है, वो एक डेफिनेशन जो है बेसिक सी, वो एक ये है कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसके अंतर्गत देश के सभी संसाधनों और संपत्तियों का स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक निजी हाथों में होता है। यहाँ निजी हाथों से मतलब है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है, और इसका जो लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है, यानी कि प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस डेफिनेशन को दोबारा से, कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है, यानी कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो कंट्री है उसके जितने भी रिसोर्सेज और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन सब का मालिक कौन होगा? प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअल्स होंगे, प्राइवेट हाथों में होंगी। वो सबके मालिक कौन होंगे? प्राइवेट लोग होंगे, हम जैसे लोग होंगे, जनता में से ही। सरकार का उसमें कोई भी रोल नहीं होगा, और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होगा। वो लक्ष्य क्या होगा? लाभ कमाना। क्या लक्ष्य होगा बेटा? लाभ कमाना। अब मैं इसको कुछ एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते हैं कि एक कंट्री है अमेरिका और एक कंट्री है इंडिया। पूंजीवाद में क्या फ़र्क होता है और जो पूंजीवाद देश नहीं होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? या जहाँ पर पूंजीवाद होता है वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, और जहाँ पर पूंजीवाद नहीं होता है वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं? जैसे अमेरिका कंट्री है, वहाँ पर जो हम रेलवेज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जितनी भी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, सबको कौन चलाएगा? प्राइवेट लोग चला रहे होंगे। सब किसके हाथों में होंगी? प्राइवेट लोगों के हाथों में। और वहीं अगर हम इंडिया में आ जाएं तो हमारा कंट्री कैपिटलिस्ट कंट्री तो नहीं है, अभी पूंजीवादी देश नहीं है पूरी तरीके से। तो हमारी कंट्री में क्या होगा? रेलवेज़ को कौन संभाल रहा है? आज भी सरकार चला रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कौन चला रहा है? आज भी सरकार चला रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, चाहे वो IUCL हो या फिर वो भेल हो, सेल हो, जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सबको कौन रेगुलेट कर रही है? सरकार रेगुलेट कर रही है। जबकि अगर हमारा देश पूंजीवादी होता तो हमारे देश में ये सब चीज़ें सरकार रेगुलेट नहीं करती है, सारी चीज़ें कौन चला रहे होते? हम जैसे लोग, यानी कि प्राइवेट हाथों में होती। तो ये एक डिफरेंस होता है, जो देश पूंजीवादी होता है और जो पूंजीवादी नहीं होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि पूंजीवादी क्या होता है और नॉन पूंजीवादी यानी गैर पूंजीवादी क्या होता है। गैर पूंजीवादी में और भी 2-3 विचारधाराएं आती हैं, जिसमें आप साम्यवाद पढ़ोगे यानी कि कम्युनिज्म पढ़ोगे, जिसका जन्म ही पूंजीवादी की वजह से हुआ है, यानी कैपिटलिज्म की वजह से हुआ है। बाकी आप सोशलिज्म पढ़ोगे, समाजवाद को जानोगे कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद के बारे में आपको पता चलेगा आगे, पूंजीवाद को जब हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो पूंजीवाद का डिफरेंस मेनली यही होता है जो मैंने आपको बताया, कि एक पूंजीवादी देश में जितनी भी संपत्ति और जितने भी संसाधन होते हैं वो सारे किसके नियंत्रण में या किसके कंट्रोल में होते हैं? जनता के। जनता में मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नियंत्रण में होते हैं। ऐसे नहीं समझोगे कि आप सारे लोगों का अधिकार होता है इस पर। जो कैपेबल होता है, जिसमें क्षमता होती है, वो उसका मालिकाना हक या उसकी ओनरशिप प्राप्त करता है, उसको हासिल करता है। ठीक है, वहीं गैर पूंजीवादी में जो सारी चीज़ें होती हैं वो सरकार के नियंत्रण में होती हैं, सरकार अपने हिसाब से उन्हें चलाती है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशंस बता के दोबारा क्लियर करना चाहूँगा। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत देश के सभी संसाधनों और संपत्तियों, यानी कि उस कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी ओनरशिप यानी मालिकाना हक किसके हाथों में होगा? प्राइवेट हाथों में होगा, प्राइवेट लोगों के हाथों में होगा। और इसका लक्ष्य सिर्फ क्या होगा? एम क्या होगा इसका? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि लाभ कमाना। इसके फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे ये होते हैं कि सोसाइटी के अंदर कंपटीशन आता है। कंपटीशन आने से क्या होता है? कंपटीशन आने से लोगों के पास ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन होने से चीज़ों के, प्रोडक्ट्स के, अलग अलग सर्विसेज की क्या होती है? हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो उनके प्राइस भी कम होते हैं। ठीक है, जबकि अगर जो गैर पूंजीवादी देश होते हैं उनमें सारी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में होती हैं, तो ऑप्शंस की कमी होती है। अब जब ऑप्शंस की कमी होती है तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज महंगी भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म में होता है कि कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन है तो ऑप्शन बहुत हैं, ऑप्शन है तो प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है और कम प्राइस में भी अवेलेबल हैं।
लेकिन वहीं इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, यानी कि कुछ घाटे भी होते हैं। घाटों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं घाटों की वजह से ही और दूसरी विचारधाराओं ने जन्म लिया इस दुनिया में, जिन्हें आप साम्यवाद और साम्यवाद के नाम से जानते हो बेटा। ठीक है, बताना चाहूँगा कि घाटे क्या होते हैं। देखो, जब कहीं भी कोई भी देश पूंजीवादी विचारधारा को अपनाता है, यानी कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को अपनाता है, तो उससे घाटे ये होते हैं कि उस सोसाइटी के अंदर दो तरीके की क्लास बढ़ जाती है, यानी कि जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वो क्लास होती है जो पूरे देश को चलाती है, यानी कि बिजनेसमैन, जो इंडस्ट्रीज़ को चला रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, जो फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस की ओनरशिप है जिनके पास। ठीक है, और एक तरफ वो क्लास होती है जो उनके लिए काम कर रही है, यानी मजदूर वर्ग, जिनको हम श्रमिक वर्ग भी कह सकते हैं या वर्किंग क्लास भी बोल सकते हैं, वो वर्किंग क्लास। तो यहाँ कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के मालिक, इंडस्ट्रीज़ के मालिक, इनके ओनर जो होते हैं, जो यानी कि जिनको हम कैपिटलिस्ट क्लास या पूंजीपति यहाँ बोलते हैं कि वो पूंजीपति हैं, वो पूंजीपति क्या होते हैं कि वो उस वर्किंग क्लास का शोषण करते हैं, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो शोषण क्या होता है, शोषण को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, इसको समझते हैं हम। देखो, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए। एग्जांपल क्या है कि एक फैक्ट्री है कोई, ठीक है, उस फैक्ट्री में 10 मज़दूर काम करते हैं। 10 मज़दूरों की, यानी सारे मज़दूरों की जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो है 5,000 रुपये महीने। आप देखते होंगे आसपास जो फैक्ट्रीज़ होती हैं उनमें मज़दूरों को इतनी ही तनख्वाह मिलती है, 5,000, 10,000, 8,000। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए कि एक फैक्ट्री है, उसमें 10 लोग काम करते हैं। 10 लोगों में से सभी लोगों की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है, वो कितनी है, 5,000 रुपये महीना है। तो 10 लोगों की सैलरी कितनी हो गई, 50,000 रुपये। और जबकि वही फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो महीने के अंदर वो उनको कितना प्रॉफिट कमा के देती है, उसके ओनर को 10 लाख। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यानी कि जो मज़दूर हैं, जो 10 मज़दूर उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो महीने के अंदर इतना काम करते हैं कि उस फैक्ट्री का जो मालिक है उसको महीने में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। जबकि वो मज़दूर उस काम करने के पूरे महीने में कितने रुपए लेते हैं, सिर्फ 50,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रॉफिट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो कौन लेकर जा रहा है, पूंजीपति लेकर जा रहे हैं, यानी कि जिसने उस बिज़नेस में पैसा लगाया है, जो उस फैक्ट्री को चला रहा है। पूरी मजदूरी मज़दूरों की है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कौन, उसका हिस्सा कौन ले रहा है, उसका ओनर ले रहा है। कौन ले रहा है, उसका ओनर ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मज़दूरों का शोषण हो रहा है। इसी शोषण के विरुद्ध, इसी शोषण को देखते हुए 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी के मिड में एक पॉलिटिकल थिंकर हुए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स। उन्होंने ही इस कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के द्वारा हो रहे शोषण को, या इस पूंजीवाद से हो रहे शोषण के विरुद्ध एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसको हम बोलते हैं साम्यवाद, यानी कि कम्युनिज्म। ठीक है, मेरे को लगता है आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार वीडियो को दोबारा से देखें, ना समझ में आई हो तो अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू। यूनिक पाठशाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था पुनीत उपाध्याय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिज्म क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है।